रूस और यूक्रेन के मोर्चे से हर दिन डराने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। 1000 दिनों से चल रही जंग का दायरा अब फैलने की आशंका गहराती जा रही है। रूस अब सीधे अमेरिका और नाटो देशों से भिड़ने की तैयारी में है। रूस ने 62 साल बाद अमेरिका से हॉटलाइन बंद कर दी है। वही अमेरिका ने कीव में अपना दूतावास बंद कर दिया है, जिससे ये कयास लगने लगे हैं कि रूस यूक्रेन पर कभी भी भीषण हमला कर सकता है। देखिए, 62 साल बाद अमेरिका से हॉटलाइन बंद। अमेरिका पर सीधे मिसाइल हमले की धमकी। खतरनाक हथियारों के साथ न्यूक्लियर ड्रिल। यूक्रेन पर खतरनाक मिसाइलों से हमला। हाइपरसोनिक मिसाइल ओर्शेनिक का प्रोडक्शन तेज। अमेरिका ने यूक्रेन में बंद किया अपना दूतावास। रूस यूक्रेन जंग के मोर्चे पर यह वो हालिया घटनाक्रम है जिनसे दुनिया भर के देशों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। यूक्रेन को छोड़िए, पुतिन अब सीधे अमेरिका की आंख में आंख डालकर बात कर रहे हैं। वो ना सिर्फ बात कर रहे हैं बल्कि उसे परमाणु युद्ध की धमकी तक दे रहे हैं, जिससे कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। पहला सवाल, अमेरिका के साथ हॉटलाइन बंद करने का क्या मतलब है? दूसरा सवाल, कीव में अमेरिकी दूतावास बंद होने का क्या मतलब है? तीसरा सवाल, रूस का परमाणु हथियारों से लगातार ड्रिल के क्या मायने हैं? चौथा सवाल, क्या रूस यूक्रेन पर बड़ा हमला करने वाला है? पांचवा सवाल, क्या रूस दूसरे यूरोपीय देशों को निशाना बनाने वाला है? रूस ने 22 नवंबर को यूक्रेन पर अपनी सबसे नई मिसाइल ओर्शेनिक से हमला कर यह संकेत दे दिया कि अब बहुत हुआ। वो यूक्रेन को जंगी मोर्चे पर और ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ये इशारा है कि अब रूस यूक्रेन से जंग लंबी नहीं खींचेगा बल्कि खत्म करेगा। इन चार घटनाक्रम से अंदाजा लगाइए। पहले पुतिन ने रूस के परमाणु सिद्धांतों में बदलाव किया, फिर कीव पर हाइपरसोनिक ओर्शेनिक मिसाइल से हमला किया। 62 साल बाद अमेरिका से हॉटलाइन बंद कर दी। परमाणु हथियारों के साथ एक बार फिर अभ्यास शुरू किया कि रूस बहुत बड़ा करने का प्लान कर चुका है। पुतिन ने पहले रूस के परमाणु सिद्धांतों में बदलाव किया, फिर अमेरिका के साथ 62 साल से चला आ रहा हॉटलाइन संपर्क रद्द कर दिया, जिससे अमेरिका और रूस के बीच सीधा संपर्क अब खत्म हो गया। हमारे पास रूस और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच संचार के लिए एक विशेष सुरक्षित लाइन है। इसके अलावा वीडियो संचार के लिए भी है, लेकिन फिलहाल इसे बंद कर दिया गया है। 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट को भड़काने वाली गलतफहमियों को कम करने के लिए 1963 में मॉस्को और वाशिंगटन के बीच एक तथाकथित हॉटलाइन की स्थापना की गई थी, जिससे अमेरिका और रूसी नेताओं के बीच सीधा संवाद संभव हो सका। अब इसके बंद होने से बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल रूस ये चाहता था कि वो अपनी परंपरागत नीति पर बरकरार रहे, यानी कि न्यूक्लियर आर्सेनल जो कि दुनिया में सबसे बड़ा है रूस के पास। और अब वो ये बात नहीं कहते हैं कि वो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन नहीं करेंगे। अब वो ये कहते हैं कि उनके संभावित दुश्मनों को ये पता होना चाहिए कि रूस कभी भी इन खतरनाक और घातक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि अगर बड़े पिक्चर को देखें तो अभी भी ये बात डिटरेंस की ही हो रही है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन के पास वो तीर हैं जिससे कि तमाम दुनिया के उनके अपोनेंट्स हैं वो भयभीत हो सकते हैं, और अब उनके पास डॉक्ट्रिन भी चेंज हो चुका है।
यूक्रेन को लेकर पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने देश के परमाणु बलों को मिसाइल प्रक्षेपण समेत व्यापक अभ्यास शुरू करने का आदेश दिया है। इस अभ्यास में परमाणु सक्षम बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के प्रक्षेपण का अभ्यास शामिल है। पुतिन के आदेश के बाद रूस की न्यूक्लियर फोर्स परमाणु मिसाइलों की टेस्टिंग शुरू कर चुकी है। यूक्रेन की तरफ से ATACMS का इस्तेमाल किया जाना रूस के लिए एक खतरे की घंटी है। रूस जानता है कि ग्राउंड बैटल्स में और जो कन्वेंशनल वार जो यूक्रेन के अंदर चल रहा है उसमें यूक्रेन उसका सामना नहीं कर सकता है। भले ही समय लग रहा है लेकिन फाइनली विजय रूस की ही होगी। लेकिन ATACMS और इस तरह के वेपन्स का यूक्रेन के पास आ जाने का मतलब है रूस को अब कुछ नया सोचना पड़ेगा। हालांकि रूस के पास जबरदस्त आर्सेनल है, उसके पास न्यूक्लियर ताकत है, उसके पास हाइपरसोनिक ताकत है, लेकिन उसके बावजूद भी लंबी दूरी की मिसाइलें रूस का नुकसान कर सकती हैं। यह बात पुतिन को पता है। रूस ने अपने परमाणु सिद्धांत में बदलाव करते हुए कहा था कि उस पर अगर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ तो वो इसे नाटो का हमला मानेगा और परमाणु हमला करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। ये इशारा है इस बात का कि अब रूस यूक्रेन के साथ अपनी सीमा से लगते हुए दूसरे यूरोपीय देशों पर भी हमला कर सकता है। नाटो देश यूक्रेन संघर्ष में पूरी तरह से शामिल हैं और मॉस्को के खिलाफ हैं। इसके चलते अब हालात ऐसे हो गए हैं कि किसी भी नतीजे से इंकार नहीं किया जा सकता। रूस लगातार परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है। इसी धमकी के बीच उसने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक ओशेनिक मिसाइल से हमला भी किया। पहली बार इस मिसाइल का रूस ने इस्तेमाल किया है, जिसका असर ये हुआ कि अमेरिका ने कीव में अपना दूतावास बंद कर दिया। माना जा रहा है कि रूस अब इससे भी बड़ा और खौफनाक हमला कर सकता है, जिसकी वो तैयारी भी कर रहा है। भविष्य में किसी भी तरह के युद्ध को डिफ्यूज किया जा सके आपस में बात करके। पिछले 62-63 वर्षों तक ये बहुत ही सफलतापूर्वक इस हॉटलाइन का इस्तेमाल हुआ। कई बार ऐसा लगा कि दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, लेकिन इस हॉटलाइन की मदद से आपस में बात करके युद्ध की संभावना को डिफ्यूज किया गया। लेकिन अब जब रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस हॉटलाइन का इस्तेमाल बंद हो चुका है, तो यह साफ इशारा है कि दुनिया एक बार फिर से उसी बड़ी क्राइसिस के दौर में लौट चुकी है। रूस की तैयारी को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि अब रूस यूक्रेन पर अंतिम प्रहार के मूड में है। आशंका ये है कि यूक्रेन पर रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से हमले कर सकता है। टैक्टिकल परमाणु हथियार वे छोटे परमाणु हथियार और डिलीवरी सिस्टम है जिनका इस्तेमाल युद्ध के मैदान में या सीमित हमले के लिए किया जाता है। पारंपरिक रणनीतिक परमाणु हथियारों की तुलना में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार कम शक्तिशाली होते हैं। इनका मकसद व्यापक विनाश और रेडियोधर्मी गिरावट के बिना दुश्मन के लक्ष्यों को तबाह करना होता है। इन्हीं हथियारों के साथ रूस ड्रिल भी कर रहा है, इसलिए माना जा रहा है कि रूस इन्हीं हथियारों से हमला कर सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।